Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 82 question number 1 P and Q alone can complete a work in 18 days and 24 days। तो efficiency निकाल लेंगे P और Q 18 दिन लगते हैं 24 दिन लगते हैं। efficiency निकालेंगे तो 8 3 ज़ा 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 4 को 18 से मल्टीप्लाई करो या 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा 72। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 4 and 3। आगे यह दे रखा है बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर एक्स डेज बोथ ऑफ देम लेफ्ट। तो दोनों जनों की एफिशिएंसी कितने साथ एक्स डेज तक काम किया, फिर उस काम को छोड़ दिया। देन रिमेनिंग वर्क इज़ डन बाय आर इन 6 डेज। तो रिमेनिंग वर्क को 6 दिनों में आर ने किया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ आर इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन पी। तो पी की एफिशिएंसी 4 है, 25% कितना होता है 1/4। तो कितना एक ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि 5 जो है वो आर की एफिशिएंसी होगी। तो 5 की एफिशिएंसी से काम किया तो 30 काम कर लिया इसने। अब 2 में से 30 वर्क कर लिया तो 42 वर्क इन्होंने साथ में मिलकर के किया होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको डिवाइड कर दो तो 6 आंसर आ जाएगा 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 2 मीना इन्वेस्टेड 5600 रुपीज़ इन द बिजनेस फॉर 12 मंथ्स। तो मीना इन्वेस्ट करती है 5600 फॉर 12 मंथ्स। वैभव इन्वेस्टेड हिज सम फॉर 6 मंथ्स लेस देन। तो इस 6 मंथ्स लेते हैं, 12 में से 6 गए तो 6 बच गए। देन मीना विद द सम ऑफ 3/8 मोर देन मीना। तो 3/8 कितना होता है 8 9 10 11 11/8 जो कि 56 का है, तो ये आ गया 7। तो 77 इसने इन्वेस्ट किया होगा 7700। फिर दे रखा है द प्रॉफिट अर्न बाय वैभव इज़ 55550। देन फाइंड द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मीना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स 7 से ही कटेगा 1 ज़ा और 7 8 ज़ा। तो ये आ जाएगा 8 2 से 16 और 11 का वैल्यू 550 प्रॉफिट आ रहा है, तो ये 50 टाइम्स प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका भी 50 टाइम्स करेंगे तो 16 5 80 और 0 800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस इज 9:11। तो कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस 9:11 दे रखा है। द आर्टिकल वॉज मार्क्ड 45.45 अबव द कॉस्ट प्राइस। तो 45 क्या होता है 9.09 का 5 टाइम्स होता है, 9.09 होता है 1/11 और उसका 5/11। तो कॉस्ट प्राइस का ये इतना टाइम्स है, तो मार्केट प्राइस जो होगी वो 11 पे 5 इंक्रीज़ होकर के 16 हो जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 99, यह आ जाएगा 121 और ये आ जाएगा 90 और 54 144 आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 920। तो कितना डिस्काउंट दिख रहा है यहाँ पे 3 और 223 का डिस्काउंट है, बट इसने तो बोला 920 का है। कॉस्ट प्राइस बतानी है यानी कि 99 की वैल्यू बतानी है। 23 की टेबल में 4 आता है ये, तो 40 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 36 37 38 39, तो 3960 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अ मिक्सचर एक्स milk and water contains a 20% more milk than mixture y। तो x और y दो मिक्सचर है, मिल्क और वाटर है। तो इसने क्या बोल रखा है मिक्सचर x के अंदर 20% मोर मिल्क है। 20% मोर है यानी कि 1/5, तो 5 से एक ज़्यादा मिल्क है y के अंदर। द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सचर इज 15:8। तो 15:8 अलग से लिख लेते हैं, ये टोटल क्वांटिटी है। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ y की 8 की वैल्यू बतानी है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर x इज 270, ये जो दे रखा है ये 270 दे रखा है x की वैल्यू। एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन y, तो मिल्क यानी कि ये 5/8 है टोटल क्वांटिटी ऑफ y। तो 8 का 5/8 तो ये 5 ही है, यानी कि ये वैल्यू 3 हो गई। अगर ये 3 है तो ये भी 15 होगी, क्योंकि ये 8 है तो ये 15 होगी। 15 में से 6 चला गया तो ये बच जाएगा 9। अगर 9 की वैल्यू 270 है तो यानी कि 1 की वैल्यू होगी 30। पूछा क्या है, पूछा है टोटल क्वांटिटी ऑफ y की टोटल क्वांटिटी पूछी 8 3 24, तो 240 आंसर आ जाएगा जो कि p है। क्वेश्चन नंबर 5 द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सैम एंड मैन। तो S और M की प्रेजेंट एज 4 और 7 है। आफ्टर 8 ईयर्स के बाद में उनका एज का रेशो 6:9 हो जाता है। तो प्रेजेंट एज का सम बताना है, तो दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे 3, यहाँ पे भी 3, यानी कि 2 का डिफरेंस, तो 2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी 4, यानी कि 4 4 16 एंड 7 4 28। ये इनका प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज का सम बताना है तो सम कर देंगे, ये आ जाएगा 44 ईयर्स आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, P and Q entered into a partnership business. तो P और Q का पार्टनरशिप बिजनेस है. 8,000 इसने इन्वेस्ट किया, X इसने इन्वेस्ट किया फॉर द 3 years and 5 years. तो 3 years और 5 years के लिए इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ P आउट ऑफ 26,000 इज 16,000. तो इसका 16,000 इन्वेस्टमेंट इनका प्रॉफिट आया है और 26 में से 16 चला गया तो 10,000 इसका इन्वेस्टमेंट आया होगा. 3 जीरो हटा दिए, ये आ गया 8 और ये आ गया 5. तो प्रॉफिट बाय टाइम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी. तो 5 से 5 कट गया तो ये आ जाएगा 8:3 इन्वेस्टमेंट का रेशो. 8 पहले से ही दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा 3,000. क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज़ 150% तो स्पीड अप स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम V प्लस एस होता है, वो 150% है ऑफ अप स्ट्रीम, तो V माइनस एस का. तो ये आ जाएगा 3 और 2 इनका रेशो आ जाएगा. फिर दे रखा इफ़ द बोट कैन कवर 280 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि प्लस, तो V प्लस एस और इसको 14 घंटे लगते हैं. तो ये आ गया 20 टाइम्स. तो V प्लस एस की वैल्यू 20 है. तो ये अगर 20 है पर ये तो कटेगा ही नहीं. बोट कैन कवर अप स्ट्रीम यानी कि ये इसकी वैल्यू है. तो ये आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 30. फिर देगा फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 175 किलोमीटर्स इन स्टिल वाटर यानी कि V की वैल्यू. तो दोनों का सम बाय 2 कर देंगे तो 50/2. तो इससे 25 आ जाएगा. एस की वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों का डिफरेंस बाय 2 कर देते हैं. तो डिवाइडेड बाय 25 को हम लिख सकते हैं 100/100 और ऊपर 4. तो ये लिख देंगे 0 2 7 28 30 और 4 5 6 7. तो ये आ जाएगा 0 0 कट के, क्योंकि नीचे 100 होगा तो वो कट जाएगा, 7 बच जाएगा तो 7 आवर्स लग जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 24. तो 7 नंबर्स का एवरेज जो है वो 24 है. तो सम कितना हो जाएगा 7 4 2 14 15 16 168 सम हो जाएगा. फिर दे रखा है फर्स्ट 4 नंबर्स का जो सम है वो 36/2 है यानी कि 18. तो ये आ जाएगा सम कितना आ जाएगा 40 50 60 70 72. और फिर लास्ट के 4 का दे रखा है 29.5. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 37 38 8 9 10 11 पॉइंट. तो ये आ जाएगा 118. फिर दे रखा है मिडिल वाले का बताओ, क्योंकि ये 8 जने हो गए तो 8 का सम कितना आ रहा है 0 7 8 9 190 आ रहा है. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इनका सम होगा. कितना आ रहा है डिफरेंस 2 और 22 आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 9, विजय इन्वेस्टेड 18,000 इन द स्कीम ऑफ विच ऑफर्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 25% पर एनम. तो विजय ने 18,000 रुपये एक स्कीम में 25% की रेट से इन्वेस्ट किए हैं 2 ईयर्स के लिए. 2 ईयर्स के लिए यानी कि 50% हो गया. 50% कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 9,000. फिर दे रखा ही डिवाइडेड द टोटल अमाउंट रिसीव. तो टोटल कितना होगा 9,000 और 18,000 27,000 रुपये टोटल इसको रिसीव होंगे. 27,000 फ्रॉम द स्कीम बिटवीन हिज सन एंड मदर. तो सन और मदर के बीच में इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कितने 3:5 के रेशियो में. अमाउंट रिसीव्ड बाय सन की वैल्यू यानी कि 3 की वैल्यू बतानी है. तो 27,000 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि टोटल ये 8 है, इंटू 3 करना है. तो ये आ जाएगा 0 0 0 1 8 81,000 डिवाइडेड बाई 8. तो 1 ज़ा फिर 0 1 ज़ा फिर 20 16 4 2 ज़ा फिर 45 ज़ा 10125 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 924. तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr इक्वल्स टू 924. तो इसको डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये यहाँ से हट गया तो इसको कट करेंगे. 2 टाइम्स 11 से कटेगा ये 8 टाइम्स और 4 टाइम्स. फिर ये 2 से कटेगा 2 to 4, 4 से इसको कट करेंगे 21 टाइम्स. 21 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 147 जो कि रेडियस आ जाएगी. फिर दे रखा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल. तो रेडियस सेम रहेगी. हाइट इज़ 3/7 ऑफ रेडियस. तो 3/7 ऑफ रेडियस कितनी हो जाएगी ये आ जाएगी 21. तो 21 इंटू 363 आंसर आ जाएगा हाइट का. पूछ क्या रखा है कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम. तो आंसर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh. तो 2 इंटू 22/7 इंटू R 147 इंटू 63. तो ये इसे कटेगा, ये आ जाएगा 2 ज़ा और 1 ज़ा. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको इससे ना काट के इससे काटते हैं 9 ज़ा. तो ये 9 7 ज़ा 63 9 4 ज़ा 36 42 9 10 11 12 13. फिर आ जाएगा इन दोनों में से 4 ले लो. तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 8 9 2 4 5
और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 9, 10, 11, 11, 12, फिर आ जाएगा 5, 6, 7, 8 और ये आ जाएगा 5, 5, 8, 2, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेन P क्रॉसेस ट्रेन S ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ट्रेन P और ट्रेन S, P का कुछ डिस्टेंस होगा, एस का कुछ मतलब इस जो इनकी लेंथ होगी, दोनों की लेंथ का सम जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस आ जाएगा और इसको कवर करने में इनको 48 सेकंड्स लग रहे हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन P इज़ 20 मीटर्स और S का 108 किलोमीटर्स। तो 20 मीटर्स तो P का हो गया और 108 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18, तो 18 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो यह आ जाएगा 6 ज़ा, तो 30 आ जाएगी इसकी स्पीड। फिर दे रखा फाइंड द लेंथ ऑफ एस, एस की लेंथ बतानी है व्हेन P इज़ 250, तो इस P को हटा दो, ये 250 हो गया। तो ये कितना आ गया 250 प्लस S इक्वल्स टू 48 इंटू 50, तो यह आ जाएगा 0, 0, 4, 20, 21, 22, 23, 24। पर ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। अच्छा यह मिस्टेक करती ना, ये माइनस होगा क्योंकि ये क्या दे रखा है सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस होता है। तो 10 हो जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 में से 250 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, 3, 230 जो है एस ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। फिर दे रखा है आगे 12th, Annie can do a piece of work in 15 days, Bunny can do in 10 days, Sunny can do in 9 days। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 15 और 10 की एफिशिएंसी 3 ज़ा 2 ज़ा तो 30 आ जाएगी, 30 और 9 की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 ज़ा और 3 ज़ा, तो 3 इधर करो या इसको इधर कर दो, 90 आ जाएगी। फिर यह आ जाएगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 9 टाइम्स, ये आ जाएगा 10 टाइम्स। एफिशिएंसीज आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय Annie, Bunny एंड Sunny टुगेदर टू कंप्लीट 55.55%। तो ये क्या होता है 11.11% का 5 टाइम्स होता है, यानी कि 1/9 का 5 टाइम्स, तो 5/9 ऑफ 90 और इसको तीनों मिल करके कर रहे हैं तो 15 और ये 25 हो गया। तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये इससे 5 टाइम्स कटेगा, ये इससे 10 टाइम्स कटेगा, ये इससे 2 टाइम्स करेगा, तो 2 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर एन इवेंट अ टीम ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ टू बी सेलेक्टेड। 8 मेल है 6 फीमेल है, उनमें से सेलेक्ट करना है सो दैट 2 मेल और 5 फीमेल्स आ जाए। तो 2 मेल और 5 फीमेल्स आ जाए, तो 8C2 और मल्टीप्लाइड बाय 6C5। तो सॉल्व कर लेंगे 8, 7, 2, 1 इंटू 6, 5, 4, 3, 2, 1 और नीचे 5, 4, 3, 2, 1। 5 से पूरा कट गया, 6 से इसका कट करेंगे 3 ज़ा, तो 8, 7 ज़ा 56 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 150 और 18, तो ये आ जाएगा 168 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मंथली इनकम ऑफ प्रीत। अच्छा इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये मीत लिख रखा है, मीत नहीं है, ये भी गीत ही है, जो कि आगे भी दे रखा है यहाँ पे गीत। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ प्रीत इज़ 58750, ये इनकम दे रखी है प्रीत की। मंथली सेविंग्स टू द एक्सपेंडिचर इज़ 28 एंड 19, तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर 28 और 19 है, तो इनकम कितनी होगी 8, 8, 16, 17 और 4, 47 हो गई। तो 47 इसकी वैल्यू है, तो कट कर लेते 47, 58750, तो 47 से इसको कट करेंगे तो 1 टाइम से कट जाएगा, फिर बचेगा 117, तो 2 टाइम्स 4, 8, 9, 2 टाइम्स कट करेंगे 17 और 6, 7 और 6 कितना होता है 6, 6, 12, 13, 23 और 5 और 235, तो 5 टाइम्स कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5, 3, 35, 20, 23, 235, 5 टाइम्स ही आ रहा है, तो 5 ज़ा और 0, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250। 1250 इंटू दिस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी, इंटू दिस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। पूछा क्या है, इन्हीं में से कोई पूछा है नहीं, इसने गीत का पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते सेविंग्स और एक्सपेंडिचर, तो 28 इंटू 1250 करेंगे तो सेविंग्स आ जाएंगे, और 19 इंटू 1250 करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। फिर दे रखा है मंथली सेविंग्स ऑफ गीत, गीत की बात कर रखी है, मंथली सेविंग्स ऑफ गीत टू मंथली सेविंग्स ऑफ प्रीत। तो सेविंग्स ऑफ गीत ये दे रखी है, गीत यहाँ पे दे रखी 8 और ये आ जाएगी 5, तो हम निकाल सकते हैं सेविंग्स। फिर दे रखा मंथली इनकम ऑफ प्रीत इज़ 3/8 लेस देन गीत, तो गीत की अगर 8 है तो 5 इसकी वैल्यू होगी। इसने पूछा कि एक्सपेंडिचर तो निकाल लेते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 58750 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 इसकी वैल्यू है और 8 की वैल्यू निकालनी तो इंटू 8 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0, 0, 4, 8, 7 ज़ा 56, 56, 60
64, 70 और 40, 47। फिर इसको 5 से कट करेंगे तो यह आ जाएगा 45 9 टाइम्स, फिर 24 टाइम्स, तो 94,000 आ जाएगा। तो ये 94,000 आ गया। यहाँ पे 28 इंटू 1250 बाय 5 इंटू 8 करना है, तो ये 5 से कट कर लो पहले, 2 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा और मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ जाएगा सेविंग्स कितनी आ रही है। सेविंग्स 8 8 से 64, 4 और 6 16 17 22। फिर इसको 250 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 500 बाई 2 कर लो, तो ये आ जाएगा। तो इसको कट कर लो पहले, तो 112 इंटू 500 करना है, तो 0 0 0 5 6 और 5 56,000। तो ये आ गया। अब इसमें एक्सपेंडिचर आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पे 4,000 है, ये 4,000, 8,000, 60 हो गया तो 30, तो 38,000 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। विहान इन्वेस्टेड 3360 पार्शली इन एक्स स्कीम जो कि 28% है, 20% है कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड वाई स्कीम जिसमें 35% है सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बताना है द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड एक्स और वाई का रिस्पेक्टिवली फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए एक्स में तो आ जाएगा 44%। अब ये कैसे आया, 20 + 20 + 2 400 बाय 100, ये कट किया तो 44%, और यहाँ पे आ गया 35 का 2 टाइम्स यानी कि 70%। फिर दे रखा है इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्कीम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 5:2, तो ये जो अमाउंट है ये 5:2 के रेशियो में है। तो 3360 डिवाइडेड बाय 5677, 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 28 4 ज़ा, फिर आ जाएगा 8 ज़ा और 0, तो 480, तो 480 इंटू 5 और 480 इंटू 2। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो 480 को अलग से निकाल लो और उसमें 44 इंटू 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 0 2 22% माइनस 140%, तो यह आ जाएगा 60 70 80 80% ऑफ 480, तो 0 0 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 8 8 ज़ा 64 4 6 8 4 ज़ा 32 38, तो 384 आ जाएगा। अब परसेंटेज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वैल्यू जो थी वो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। अ वायर ऑफ लेंथ 240 सेंटीमीटर्स, तो 240 सेंटीमीटर का एक वायर है, कट इनटू 2 पीसेस, तो 120 का एक हो गया, दूसरा 120 का हो गया। फ्रॉम 1 पीस अ स्क्वायर इज मेड, तो फर्स्ट वाले पीस से अगर स्क्वायर में मेड किया है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 होता है, तो इक्वल्स टू 120, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 30। फिर आगे दे रखा है फ्रॉम अनादर पीस, एक रेक्टेंगल बनाया है, तो इसका रेक्टेंगल 2L + B इसका पेरीमीटर होता है विच इज इक्वल्स टू 120। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर, तो 36 हो जाएगी क्योंकि साइड ये दे रखी है, तो लेंथ ये होगी 36, तो 2 इंटू 36 प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 120। पूछा क्या है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो सॉल्व कर लेंगे। 2 से इसको कट करेंगे 60 टाइम्स, तो इसमें से ही माइनस करेंगे कितना जाएगा 4, और 40 हो गया, 24 इज द ब्रेड्थ। क्वेश्चन नंबर 17। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नानी एंड ऋषि, तो नानी और ऋषि जो है 3:5 इनका प्रेजेंट एज दे रखा है। रेशियो ऑफ द एज नानी 3x आफ्टर 3 ईयर्स एंड ऋषि 10 ईयर्स के बाद में, तो 5x + 10 इक्वल्स टू 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 6x + 6 इक्वल्स टू 5x + 10, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 12, ये इनकी प्रेजेंट एज है। फिर दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द नानीज आफ्टर 6 ईयर्स, तो इसमें 6 ईयर्स के बाद में 18 की हो जाएगी, एंड ऋषि 3 ईयर्स है को, तो 3 साल पहले 17 का होगा। 7 7 14 15 और 35 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अ ट्रेन ए ऑफ लेंथ 280 मीटर्स क्रॉसेज अनदर ट्रेन बी ऑफ 360 मीटर्स, तो 280 + 360 इतना डिस्टेंस कवर होगा, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, जो कि स्पीड्स होंगी उनका डिफरेंस आ जाएगा, और इनको 16 सेकंड्स में कवर किया। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज़ 95 मीटर्स पर सेकंड, और स्पीड ऑफ ट्रेन बी यानी कि बी की वैल्यू बतानी, तो ये आ गया 0 4 से 5 6, ये आ जाएगा नीचे 95 माइनस बी इक्वल्स टू 16, 16 4 जा होता है तो 40, तो ये आ जाएगा 95 के पास में माइनस का जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 95 - 40, तो ये आ जाएगा 5 और
तो बी की स्पीड आ जाएगी 55 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन गोज टू अ सर्टेन प्लेस एट a speed of 25 meter per second and comes back at the speed of 55 meter per second. If the average speed of the person in the entire journey is y, then find the value of y into 840 by 75. तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2 इंटू स्पीड ऑफ 1 25, स्पीड ऑफ 2 55 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 5 6 7 8 80। तो ये आ गई एवरेज स्पीड, ये y की वैल्यू है इंटू 840 बाय 75। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कट गया, फिर इसको 5 से करेंगे तो 11 टाइम्स, 5 1 ज़ा 25, 5 ज़ा 3 ज़ा और ये 5 ज़ा, फिर इसको कट करेंगे, ये से कटेगा 4 टाइम्स, 4 से ये कटेगा 2 ज़ा और 1 ज़ा, 3 से ये कटेगा 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 5 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 7 8 385। क्वेश्चन नंबर 20, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, height 12 centimeters is melted and recasted into the solid steel boxes. If the total 8 steel boxes are formed from it, breadth and width of the boxes is 6 centimeters and 2 centimeters, then find the length of the steel boxes. तो जो इस 8 स्टील बॉक्सेस की जो जो इनका वॉल्यूम होगा, यानी कि 6 इंटू 2 ये हो गया ब्रेड्थ विड्थ और इंटू लेंथ, उसके इक्वल हो जाएगा जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14 और एच इक्वल्स टू 12। अब ये वाले जो डिजिट से अगर इनको नीचे ले जाए 8 6 और 2 तो लेंथ आ जाएगी, तो इसे कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 इससे कटेंगे 4 टाइम्स, 4 फिर 6 को इससे कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 इससे कटेगा 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 7 टाइम्स, फिर 2 से इसको करेंगे 11 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 77।